Hello and welcome students to the new video physics word classes. So we are back with a new chapter, the class 9 chapter number 1 of economics, the story of village Palampu. ओके गाइस, तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स, जो चैप्टर है सोशल साइंस में, बहुत छोटा सा ये अभी हम लोग को इकोनॉमिक्स क्लास 9 से स्टार्ट होता है। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ हमारे क्लास 9 में इसमें पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड चीज़ होती नहीं है कि इसमें बहुत काम धाम किया जाए। तो सिंपल सा चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, छोटा सा चैप्टर है, उसको आज हम लोग को समझना है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेना चाहिए। पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है। मीन्स हम लोग, ये एक एक्चुअल विलेज नहीं है कहीं पे। हम लोग इसको सोच के एक विलेज की टाइप में बनाया है, जहाँ पे फार्मिंग मेन एक्टिविटी है और बहुत सारे और तरह के काम लोग वहाँ करते हैं। जैसे स्मॉल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई कोई लोग डेयरी का काम करते हैं, कोई कोई लोग ट्रांसपोर्ट का करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। एक लिमिटेड स्केल में वो सब करते रहते हैं। ओके, उनके प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स और ह्यूमन एफर्ट्स और पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसी के बारे में इस जो हम लोग कहानी इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। पालमपुर एक अपने आसपास के गांव और शहरों से अच्छे तरह से कनेक्टेड है रोड के थ्रू। रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है जो उधर ही सिचुएटेड है, पालमपुर के 3 किलोमीटर बाद। ठीक है, and all the weather routes connect the village to Raiganj and further on the nearest small town of Sahapur। एक जो सबसे नियरेस्ट जो टाउन है, एक स्मॉल टाउन है, बहुत बड़ा टाउन नहीं है, बट एक स्मॉलेस्ट टाउन, एक स्मॉल टाउन है जो पालमपुर से नज़दीक है, जिसका नाम है शाहपुर। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट विजिबल मीन्स वहाँ पे दिख जाते हैं, वहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसको आना जाना रहता है, जिसमें ब्लॉक कार्ट्स, टोंगाज, फिर क्या नाम, वुडन कार्स ड्रॉन बाई बफेलोज, ये सब जो होते हैं, ये सब होते हैं। उस पे क्या होता है ना कि बहुत सारी जितने भी आइटम्स है जो इसमें ग्रो किए जाते हैं पालमपुर में, वो एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट होते हैं। ओके, अदर कमोडिटीज टू द मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स भी अवेलेबल है वहाँ। ओके, अबाउट द विलेज, पहले विलेज के बारे में समझ लेना चाहिए। विलेज 450 फैमिली वहाँ पे रहती है, डिफरेंट कास्ट की, जिसमें 80 ऊपर कास्ट अपर कास्ट के लोग हैं, जो मेजोरिटी ऑफ लैंड विलेज में ओन करते हैं। अब मानने के लिए तो हम लोग ये जानते हैं कि कास्ट सिस्टम हट चुका है, बट अभी अगर आप देखोगे ना, जो जो बीन ऑर्डिनरी गांव हैं, जो एक्चुअल जो जेन्युइन गांव है ना, वहाँ अभी भी कास्ट सिस्टम चलता है। थोड़ा मोड़ा चलता है, ऐसा नहीं कि पूरा तरीके से खत्म हो गया है। हाँ, खत्म हो गया, बट थोड़ा मोड़ा अभी भी एग्जिस्ट करता है। जो जेन्युइन गाँव, जो एक्चुअल असली में जिसको गाँव बोला जा सकता है ना, वहाँ उनके हाउस जो ऊपर का अपर कास्ट के लोग हैं, उनके थोड़े बड़े हैं, जो ब्रिक से बनते हैं, सीमेंट से बनता है, सीमेंट प्लास्टरिंग से बनता है। जो दलित लोग हैं, जो एस लोग हैं, वो 1/3 पॉपुलेशन है। मीन्स 450 में 1/3, आप लोग समझ लेना। आई थिंक अराउंड 150 लोग, 150 फैमिलीज हैं जो एस हैं, दलित्स हैं। वो एक कॉर्नर विलेज में रहते हैं, जिनके पास छोटे छोटे घर है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, जो मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। Electricity powers all the tube wells in the fields and used in the various types of small business। इलेक्ट्रिसिटी, फिर जो ट्यूब वेल्स होते हैं, जिससे ट्यूब वेल्स मतलब आप जानते हैं, जो गाँवों में या फिर आपके घर में भी, शायद आप शहर में स्मॉल टाउन में रहते हैं तो वहाँ पे होता है, वो सब ट्यूबवेल्स भी रहते हैं वहाँ पे, जो फील्ड्स में यूज़ होता है और बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस में भी यूज़ होता है। पालमपुर का जो 2 प्राइमरी स्कूल्स है और एक हाई स्कूल है, वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, जहाँ पर जो बीमार हो जाते हैं वो लोग को ठीक किया जाता है। ओके, इतना हम लोग समझ गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन, जो एम है प्रोडक्शन का, वो गुड्स और सर्विस है जो वहाँ के लोग चाहते हैं। वहाँ पर 3 रिक्वायरमेंट्स होता है कि मीन्स कहीं भी आप बेसिक पालमपुर का कहानी को साइड में रखते हैं। अब समझना पड़ेगा हम लोग को कि प्रोडक्शन का क्या क्या नीड होता है। प्रोडक्शन करना है तो क्या क्या चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज को। सबसे पहले चाहिए लैंड चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड चाहिए। ओके, सेकंड क्या चाहिए? लेबर, मजदूर। सेकंड मतलब समझ गया, लेबर। उसके बारे में डिटेल में भी समझेंगे, पहले ये पॉइंट वाइज समझिए। तीसरा चीज चाहिए फिजिकल कैपिटल चाहिए। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल को 2 तरह का में डिवाइड किया गया, इसके बारे में भी हम लोग आगे में डिटेल में समझेंगे, बट अभी बेसिक समझ लो।
उसको भी दो चीज़ में बांटा गया फिजिकल कैपिटल को, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। देखो इसके बारे में भी डिटेल में, इसके बारे में भी समझेंगे। फिक्स्ड कैपिटल मतलब होता है जिसमें एक बार पैसा लगा दिया जाए ना, तो उसको फिक्स्ड कैपिटल बोल देते हैं। और वर्किंग कैपिटल जिसमें बार बार पैसा लगाना पड़े। वी हैव फोर्थ रिक्वायरमेंट टू फॉर द प्रोडक्शन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। हम लोग के पास चौथा रिक्वायरमेंट भी है जिसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, बट उसको भी वो सबसे मेन है, बट उसको ऐसा मेन कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमको कोई प्रोडक्शन या गुड्स एंड सर्विस करना है तो उसमें ह्यूमन कैपिटल के बिना हो ही नहीं सकता काम। ओके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो एम है प्रोडक्शन का वो है प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग चाहते हैं। ये तीन रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्शन गुड्स के लिए। ओके सॉरी, आई थिंक ये दो बार सीम हो गया, सॉरी। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन है, सबसे पहले लैंड। हम लोग ने पढ़ा ना 4 पॉइंट, उसमें सबसे पहले लैंड। लैंड एक फिक्स्ड एंड स्केर्स है, जो एक फिक्स है, उस पर बार बार पैसा नहीं लगाना, एक बार खरीद लिया तो हो गया। देर इज ए नॉट मेथड बाई विच द लैंड कैन बी इंक्रीज, कोई भी मेथड नहीं जिसके बारे हम लोग लैंड को इंक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम लोग और खरीद के लैंड को अपने इंक्रीज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक तो नहीं ना है कि हम लोग, जैसे कि मेरे पास अभी 1 हेक्टेयर की ज़मीन है, उसको हम लोग 2 हेक्टेयर का कल कर दें, 1 साल में 10 साल में नहीं हो सकता है, 1 हेक्टेयर ही रहेगा। ओके। द ग्रोथ है जो पॉपुलेशन का वो इंक्रीज होता है, तो उसी के साथ प्रेशर जो लैंड का जो यूजेस होता है वो बढ़ते जाता है। जो डिवीजन होता है प्रॉपर्टी का थ्रू सब्सिक्वेंट जनरेशन हैज रिजल्टेड इन एग्रीकल्चर प्लॉट्स बिकमिंग मच स्मॉलर। अब इसको बहुत ध्यान से समझो। लेट सपोज आपके ग्रैंडफादर हैं, उनके पास मैंने 1 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है। अगर लेट सपोज ना आपके दादा जो ग्रैंडफादर हैं उनके 2 सन्स हुए, जो आपके पापा हैं एक चाचा हैं उनके 2 सन्स हुए, ठीक है। आपके पापा एक चाचा दो हुए, 1 हेक्टेयर का आधा आधा दोनों को मिला जायदाद में, जो भी बोलो उसको मिलता है उनकी डेथ के बाद, ठीक है। अगर दो मिला, अब आपके पापा के 2 बच्चे हुए, आप लोग 2 भाई है, और आपके अंकल के 2 भाई हुए, तो आपके आपके पापा के पास जो आधा हेक्टेयर जमीन है और आपके चाचा के पास जो आधा हेक्टेयर है, वो फर्दर फिर डिवाइड होगा 0.25 और उस चाचा का 0.25 तो क्या हुआ, जो सबसे पहले आपके ग्रैंडफादर के पास तो वो 1 हेक्टेयर था, बट अभी आता है तो कितना हो गया, 0.25 हो गया एक आदमी के पास, एक फैमिली के पास। ओके। तो जैसे ही जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि लैंड लिमिटेड है, लैंड तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है कि हम लोग हाँ भाई लाते जाओ, ऐसा नहीं है। एक लिमिटेड चीज़ है जिसको हम लोग को बारी बारी हर बार यूज उसी में ही करना है। तो एज जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा वैसे ऐसे लैंड क्या नाम है उसका स्मॉल होते जाएगा एक फैमिली के पास। लेबर लेबर है वो अवेलेबल है प्लेंटी बिकॉज ह्यूज आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड। देखो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इसीलिए लेबर आसानी से मिल जा रही है, क्योंकि बहुत लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, उनको आराम से मिल सकता है। मेनी पीपल फ्रॉम द पुअर सेक्शंस आर इलिटरेट एंड हेंस दे हैव टू वर्क एज अनस्किल्ड लेबर। बहुत सारे लोग जो पुअर गरीब लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको अनस्किल्ड लेबर की तरह पे काम करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है बहुत सारी गाइडलाइंस और मिनिमम वेजेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, बट बिकॉज ऑफ द लेस डिमांड एंड ह्यूज सप्लाई ऑफ द लेबर देर आर मेनी केसेस वेयर द फार्म वर्कर्स मेनी नॉट गेटिंग इवन द मिनिमम वेजेस। क्योंकि देखो इतना डिमांड है ना काम का, क्योंकि लोग पढ़े नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है, उनको तो अपने घर का पालन पोषण कैसे भी करना है, एट एनी हाउ करना है। अब उनको क्या करना पड़ रहा है, जो मिनिमम वेजेस सेट किए जाते हैं ना गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ एक दिन का 325 350 इतना है, तो उन उससे नीचे भी वो लोग काम करने को जा रहे हैं, क्योंकि कोई उनके पास चारा नहीं है, अब उनको करना ही पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते। ओके। फिजिकल कैपिटल क्या है? फिजिकल कैपिटल इज अ वेराइटी ऑफ द इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल है ना, जो इनपुट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन के एवरेज स्टेज पे, उसमें पहले बताया मैंने फिक्स्ड कैपिटल होता है, जो टूल्स मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर प्लो टू sophisticated machines such as generator, turbines, computer, etc. Tools, machines, building can be used in the production over many years and are called fixed capital. बता दिया मैंने पहले, फिक्स्ड कैपिटल ऐसा चीज जिसमें बार बार पैसा नहीं लगे, एक बार पैसा लगा दिया खत्म, दूसरा बार उसमें पैसा लगाना ही नहीं है, समझ गए। दूसरा वर्किंग कैपिटल, जिसमें बार बार पैसा लगाना, बार बार पैसा लगाना है।
फिक्स कैपिटल में हम लोग को लैंड मशीन, जैसे कि वो मैंने मशीन ले लिया, 5 साल 10 साल एटलीस्ट, तो 5 साल 10 साल चलेगा ना, 5 10 साल में फिक्स कैपिटल है, आराम से उससे प्रोडक्शन है। वर्किंग कैपिटल में क्या है, लेट सपोज हम लोग को ग्रो करना है, वीट ग्रो करना है, हम लोग, मेरे पास लैंड है, मेरे पास सारी चीज़ें, बट सीड्स तो मेरे को खरीदना है ना हर बार, मेरे को फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स हर बार खरीदना होगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं उसको कि वर्किंग कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है। फिक्स्ड कैपिटल वैसा कैपिटल जिसमें बार बार पैसा ना लगे, वर्किंग कैपिटल वैसा चीज जिसमें एक बार 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 लगे पैसा, मीन्स एक बार खरीदने से नहीं होगा, जब जब हमको प्रोडक्शन करना है तब तक लगेगा। लेट सपोज हमको बिस्किट बनाना है, जो बोल सकते हो आप लोग बिस्कुट, बिस्किट होता है बट बिस्कुट हम लोग बोलेंगे, बिस्कुट अगर बनाना है ना, तो बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए, अगर हम लोग दो तरह का बन सकता है, आटे का बनता है, मैदा बनता है, उसके लिए बेसिकली हम लोग को वीट चाहिए। अब हम लोग को बार बार वीट चाहिए ना, अगर जैसे कि लेट सपोज हम लोग 1000 पैकेट्स बना, 1000 पैकेट्स के लिए पहले हम लोग ने लिया, फिर उसको सेल करते हैं, फिर 1000 पैकेट्स बनाना है, फिर हम लोग को लेना पड़ेगा। ओके, अब फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्शन के लिए, वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है, एक पर्सन वो भी जरूरी है ना जिसके पास सारा नॉलेज हो, जो मैनेज कर सके प्रोडक्शन को कि क्या क्या करना है। अगर वही नहीं रहेगा तो सारा मैनेज क्या करेगा, मशीन खरीद लिया, सारा चीज़ खरीद लिया, अब कोई है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं, वैसा। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस सर्टेन नॉलेज इज पास डाउन थ्रू द जनरेशन। एक मीन्स सर्टेन चीज़ आप लोग देखोगे ना कि जनरेशन बाई जनरेशन पास होते जाते हैं नॉलेज। जैसे कि आप लोग देखो कोई बिजनेस मैन हो गए ना, आसपास में आप लोग देखना, जो यहाँ ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं या फिर गोल्ड स्टोर्स होते हैं ना, ज्वेलरी शॉप्स, उनके देखोगे ना जनरेशन बाई जनरेशन, उनको पता है, उनके बेटों को पता है, उनके ग्रैंडफादर को देखोगे ना सेम काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या करना है सेम चीज़ में। ओके, in most of the case, okay, government has also taken initiative in improving knowledge of farmers। गवर्नमेंट भी कुछ कुछ इनिशिएटिव्स ला रही है जिससे फार्मर्स का जो प्रॉब्लम से सॉल्व होते जाए, और नए नए वो लोग सीखते जाए कि कैसे हम लोग एक ही मीन्स लैंड पे ना मल्टीपल क्रॉप्स कैसे ग्रो कर सकते हैं एक ईयर में, जैसे कि पहले खरीफ खरीफ फिर रबी क्रॉप्स, वैसे वैसे कर सकें। व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना। थैंक यू।